नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। सावन के पहले दिन 22 जुलाई से देश के कई हिस्सों में कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। योगी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर ठेलों से लेकर होटलों और ढाबों के मालिकों के नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है। सरकार के एक आदेश के बाद विवाद छिड़ गया है। इस मामले में अब जमीयत उलेमा ए हिंद भी आ गया है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही थी। जमीयत उलेमा ए हिंद ने कहा कि फरमान को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी क्योंकि धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति की जा रही है। जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा कि यह एक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला है। इस फैसले से देश विरोधी तत्वों को लाभ उठाने का अवसर मिलेगा और इस नए आदेश के कारण सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर क्षति पहुंचने की आशंका है। कांवड़ यात्रा से जुड़े इस आदेश को भेदभाव और सांप्रदायिक बताते हुए सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने की बात भी कही गई है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने इस संबंध में अहम बैठक बुलाई है। जमीयत का यह भी कहना है कि उसकी कानूनी टीम इस आदेश के कानूनी पहलुओं पर विचार करने में जुटी हुई है। योगी सरकार के इस फरमान पर विपक्ष पहले ही हमलावर है। हालांकि इसके पक्ष में भी कई लोग आए हैं। बाबा रामदेव ने कहा है, आखिर अपनी पहचान बताने में दिक्कत क्या है, मगर खास बात यह है कि एनडीए के सहयोगी दल भी इसका विरोध कर रहे हैं। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा है कि इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की जो व्याख्या भारतीय समाज एनडीए के बारे में है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। माफ कीजिएगा, बिहार में यह आदेश है कि राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहां नहीं। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहां नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। इसके साथ ही आरएलडी नेता और पार्टी प्रवक्ता अनिल दुबे ने इस फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। एनडीए सरकार में मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि जब भी जात या धर्म के नाम पर कोई भेदभाव होता है तो इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको हम कंडेम करते हैं। इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है, जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना, बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। बिहार में नहीं है, राजस्थान से कांवड़ गुजरेगी, वहाँ से नहीं है। बिहार का जो सबसे स्थापित और झारखंड का मान्यता प्राप्त, जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए नहीं है। इस पर पुनर्विचार हो तो अच्छा है। इंडिया अलायंस के भी वो कह रहे हैं, एसटी हसन हो या अन्य नेता, कि ये सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाला ये निर्णय नहीं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम एनडीए को मजबूत और खुशहाल देखना चाहते हैं। मोदी जी की जो कीर्ति है वो कम ना हो, ये चाहते हैं। लिहाजा ये नियम वापस होना चाहिए। ओवैसी जी भारत को उसी नक्शे से देखते हैं जिसमें सद्भावना का विनाश हो और दुर्भावना फैले। हम ओवैसी जी की सब प्रकार की राजनीति के विरुद्ध हैं। फल ठेले वाला विषय नहीं है। विषय कांवड़ मार्ग पर जो लोग गौमुख से, हरिद्वार से जल लेकर के 250, 300, 400 किलोमीटर की यात्रा करके अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, तो उन सब के लिए बड़ी समस्या। सब बाहर के पूरे हिंदुस्तान के लोग होते हैं और उन सबको दिमाग से गुजरना पड़ता है। तो हमने ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं,
और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं। उनमें कावड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं, यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते हैं नॉनवेज। उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए, ताकि जो कावड़ यहाँ बैठा चाहे बैठे। हमें न किसी के नॉनवेज बेचने बाबत के कावड़ तो बिकेगा ही नहीं, कावड़ का विषय कावड़ तो नहीं बिकेगा। पर सामान्यतः भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचे, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचे, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों, चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है, ये सामाजिक सौहार्द का विषय है कि जिसको जहां मर्जी आए खाए, जिसको जहां मर्जी आए बैठे, लेकिन कुछ जानकारी में हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठे खा रहा हूँ, उसकी अपनी इच्छा है। पर नॉनवेज हिंदू देवी देवताओं के यहाँ पर नहीं चलेगा, उसको हम नहीं मिलेंगे। निकालते हैं और किस तरह ये आयोजन होता है? विगत 21 वर्षों से बाणेश्वरी कावड़ यात्रा निकलती आ रही है। इस बार 22 जुलाई को सावन के प्रथम सोमवार को महेश्वर से मां नर्मदा का दुग्धाभिषेक कर यात्रा प्रारंभ होगी, जो 22 से 29 तक चलेगी। सावन के दूसरे सोमवार को भगवान भूत भावन राजा महाकालेश्वर का जलाभिषेक कर यात्रा संपन्न होगी। यह यात्रा 8 दिनों तक चलती है। इस यात्रा में लगभग 4 से 5 हजार कावड़ यात्री यात्रा करते हैं। हमारी यात्रा का उद्देश्य धर्म का जागरण करना, धर्म के प्रति युवाओं को जोड़ना, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हम लोग यह यात्रा निकालते हैं। साथ ही ये यात्रा पहले दिन गुजरी, दूसरे दिन मानपुर, महू, धर्मपुरी, बंद पिपलई होते हुए उज्जैन पहुंचेगी। पूरी यात्रा में आप भी पैदल चलते हैं? हाँ, पूरी यात्रा में 21 सालों से तो चल रहा हूँ पैदल। यूपी में बिल्कुल लिखना चाहिए, अपना नाम लिखना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम, दुकान का नाम, उसके बाद प्रोपराइटर का नाम लिखने में क्या बुराई है। हम भी योगी जी ने जो बोला है उसका समर्थन करते हैं कि लिखने में कोई बुराई नहीं है, अपनी आइडेंटिटी लिखने में क्या दिक्कत है। मध्य प्रदेश में भी आप ये मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि इस तरह का आदेश निकाला जाए? अब मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे, इस विषय पे बात करेंगे। तो पत्र लिखने जा रहे हैं या? बात करूंगा मैं उनसे। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, मैं पूर्णतः सहमत हूँ कि जिस तरह से भी यात्रा निकले उस पर अपना आइडेंटिटी प्रोपराइटर लिखना बहुत जरूरी है। अपना बिल्कुल, उससे कोई दिक्कत नहीं। जरूरी क्यों मानते हैं? क्योंकि कई लोग इसको जो है नफरत फैलाने वाला आदेश और नहीं, इसमें नफरत वाली क्या बात है। अगर मैं मेरे घर पे बैठा हूँ तो बाहर तो गोलू शुक्ला लिखा ही है ना। आपका नाम आपके घर में या आपके शॉप पे आपका नाम लिखा तो उसमें नफरत वाली कोई बात ही नहीं है, अपनी आइडेंटिटी हो जाएगी। ये जरूरी क्यों मानते हैं? क्योंकि पहले कुछ विवाद भी हुए हैं इसको लेकर। जरूरी इसलिए है कि कम से कम आइडेंटिटी हो जाए कि हाँ भाई ये दीपेंद्र सिंह सोलंकी है या ये आशीष भट्ट है, उनकी शॉप का नाम आ जाए, नीचे प्रोपराइटर का नाम आ जाए, उसमें बुराई क्या है? नहीं, ये हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना नहीं, ये गलत है। हिंदू मुस्लिम मुसलमान हमारी कावड़ यात्रा में लगातार वर्षों से स्वागत करते आ रहे हैं, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे महेश्वर हो। मुस्लिम समाज के लोग बहुत स्वागत करते हैं कावड़ यात्रा। दुकानों पे, ढाबों पे, रेस्टोरेंट पर अपनी पहचान बतानी होगी। जब रामदेव को अपनी पहचान बताने में कोई दिक्कत नहीं है तो रहमान को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? तो अपने नाम पर तो सबको गौरव होता है, तो नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कार्य को शुद्धता और प्रामाणिकता से करने की आवश्यकता है। यदि हमारे कार्य में शुद्धता और पवित्रता है तो हमारा नाम चाहे हिंदू है, मुसलमान है, हम किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, हम सब भारतवासी हैं और सबको अपने भारतीय होने पर, अपने हिंदू होने पर, अपने मुसलमान होने पर, अपने सिख, जैन, बौद्ध होने पर, अपने दलित होने पर, अपने ओबीसी होने पर, अपने ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि होने पर सबको समान रूप से गौरव होना चाहिए। इसमें कई तरह के जो नैरेटिव घड़े जा रहे हैं वो ठीक नहीं। मुझे कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं एनडीए के जो गठबंधन के लोग हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध और समर्थन के पीछे लोगों के राजनीतिक मंसूबे हैं। विरोध तो लोग मोदी जी का भी कर रहे हैं कि मोदी जी संविधान के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, मोदी जी ओबीसीओ के लिए खतरा है, मोदी जी दलितों मुसलमानों के लिए खतरा है, और फिर उनके प्रति पूरे देश में एक घृणा और नफरत का माहौल तैयार करके कि देवतुल्य देश के प्रधानमंत्री को ही लोग मारने के लिए खड़े हो जाएं, जैसे ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए थे। ऐसे
जैसे उनके कान के पास से गोली होकर के गुजरी, खैर वो तो अब शायद विजयी हो ही जाएंगे, लेकिन एक ये जो घृणा और नफरत का भाव किसी भी रूप में देश के प्रधानमंत्री के प्रति हो, हिंदुओं के प्रति हो या किसी और वर्ग जाति समूह के प्रति हो, ये किसी भी तरह से मान्य नहीं है। ना भारत की सनातन संस्कृति है, ना भारत की संस्कार है। भारत की सनातन संस्कृति अहिंसा, प्रेम, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी पर आधारित है। इसलिए हम सब मिलकर रहे। जाति पंथों के बंटवारे, झूठ कहावे तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई हिंदू न कोई मुसलमान, सारा जग तेरी संतान, सबको सन्मति दे भगवान। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रमोद दीक्षित जी हैं बीजेपी से, अरशद रजा जी हैं कांग्रेस से, साथ ही फरहत अली खान जी अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ से। तीनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत फरहत जी आप ही से करेंगे। फरहत जी, देखिए अभी आपने बाबा रामदेव जी को सुना, उन्होंने भी कहा कि नाम लिखने में क्या आपत्ति है, क्या समस्या आ रही भाई? देखिए बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर भी कहीं नाम का बात आए तो लाजमी सी बात है मैं फर्क जी तो मैं देश में भी हूँ और पूरे देश में मेरी नाम ही मेरी पहचान, इससे मेरे मजहब की भी पहचान होती है। लाजमी सी बात है कि अगर ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से या कोई विवाद या उन्वाद ना खड़ा हो, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो हमारे ढाबे हैं, जो हमारे ठेले हैं या जो हमारे स्थान है, उसको उस पर अपना नाम उजागर करें, इस पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन ये पहले कैसे शिवा ढाबे, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, शिवा वाला से मेरा कोई मतलब नहीं, या कृष्णा ढाबा या मुसलमान कैसे चला रहे थे, इसकी जिम्मेदारी जहां मुसलमान बेईमानी कर रहे थे वहां पर उस वक्त का खाद्य विभाग क्या कर रहा था? अरे भाई उन्होंने जो है वो फरहत अली खान के नाम से रजिस्टर्ड किया था, वो कैसे कृष्णा ढाबा लिख सकते हैं, वो कैसे वो लिख सकते हैं? तो इसके जिम्मेदार वहां के अधिकारी भी मैं मानता हूं कि भाई जो आपकी पहचान है, जो आपका नाम है, सर के तौर पे करीम नाम है, तो करीम नाम के कई होटल हैं, उनके खाने के लिए वहां पर बहुत से जो है बहुसंख्यक वर्ग के भी लोग बैठते हैं, मैं मजहब के नाम से नहीं, और बहुत से करीम नाम से जो है वो हिंदू लोग भी चलाते हैं उसको। तो नाम के लिए विवाद नहीं होना चाहिए, चाहे वो उवैसी हो या राम गोपाल यादव जी का मैं अभी बयान सुन रहा था। मेरे भाई आप हमें चैन से जीने के लिए छोड़ दो, हमें इस तरीके से जो है वो नफरतों के बाजार में बेच रहे हो। अरे सजा हम भुगतते हैं। लाजमी सी बात है जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो वहां पर मैंने देखा है, मैंने फूलों से स्वागत किया है कांवड़ यात्रा का, तो मैंने वहां पर देखा है कि जरूरत नहीं पड़ती कि किसी की दुकान में जाके कोई कांवड़ यात्री जो सम्मानित यात्री हैं वो लें। हमारे कांवड़ यात्रियों के लिए जगह जगह जो है वो भंडारे चलते होते हैं। और एक बात और बताता चलूं कि डॉक्टर होते हैं, मैंने बहुत से मुसलमान डॉक्टर देखे हैं जो कांवड़ यात्रियों के सम्मान में उनके पैर में चुभे हुए कंकड़ को निकाल कर और उनको देते हैं। तो हमें दोनों तरफ से सोचना पड़ेगा कि इस देश में जो मोहब्बत का पैगाम है वो कैसे दिया जाए, और उवैसी या राम गोपाल यादव या राहुल जो नफरतें पैदा कर रहे हैं उसको मोहब्बत में कैसे तब्दील किया जाए। ठीक है। प्रमोद दीक्षित जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। प्रमोद दीक्षित जी, देखिए फरहत अली जी बैठे हैं, मुस्लिम महासंघ से हैं, उन्होंने कहा कि जो पैगाम आप देना चाह रहे हैं वो मोहब्बत का पैगाम नहीं है। और ऐसे कई मुस्लिम डॉक्टर हैं जो कांवड़ यात्री होते हैं, जो निकलते हैं, उनके अगर पैर में पत्थर लग जाता है, कंकड़ लग जाता है, उसको निकालते हैं, फिर इस प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं ठीक नहीं है। हम जो महोदय बैठे हैं उनकी बात से, इस बात से सहमत हैं, लेकिन अब जाने क्यों लोगों के दिमाग में नाम छुपाना, नाम को ना आने देना, एक कागज न बताना, अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हम कोई यहाँ आपको अपना परिचय नहीं, ऐसा क्यों होता है? इन्हीं में क्यों दिक्कत ये आती है? अगर कोई व्यक्ति से, किसी से, ये भारत एक संवैधानिक संविधान है,
संविधान में जितने अधिकार हमको प्रदत्त हैं उससे थोड़ा ज्यादा अधिकार इनको प्रदत्त हैं। इन अधिकारों के बावजूद, इन अधिक अधिकारों के बावजूद ये लोग जाने क्यों ऐसा करते हैं। हर नाम की बात आई, ये नाम छुपाने पे लग जाते हैं। आखिर क्या इनकी कोई ऐसी गलत बात है, क्या ऐसा छुपाना चाहते हैं? हम आप उनका खुद ही ये कहना है कि हम आप एक जैसे हैं, कांवड़ यात्रा में लोग शामिल होते हैं, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। लेकिन उनकी ये बात कहना, अगर सीए लाया जाएगा तो हम विरोध करेंगे। भारत की कोई भी चीज आने वाले बात का भाजपा के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, उनको इससे दिक्कत रहती है, इस बात से दिक्कत है। वरना अगर हम नाम लगा रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि योगी जी ने एक किया है कि पहले केवल बड़े लोगों, जुगुल किशोर एंड सन्स लगाते, बद्री प्रसाद एंड सन्स लगाते थे। अब तो उनको नाम लिखने का अवसर आ रहा है कि ठेला वाले, पटरी वाले सब अपना हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें इनको एक और फायदा होने जा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, फायदा होने जा रहा है कि जो इन्हीं में से जो लोग घुसकर गलत काम करना चाहते हैं, कोई उपद्रव करना चाहते हैं, किसी प्रकार का नकारात्मक काम करना चाहते हैं, वो अपने आप सामने नहीं आएंगे और डर के भाग जाएंगे। और हम आपकी जो तहजीब है, जो रहना है हमको आपको इस देश में, वो बराबर रहेगा। तो इसमें हिंदू मुसलमान की बात कहाँ से आ गई? हर बार हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं होती है, केवल इनको दिक्कत क्यों होती है ये बात समझ में नहीं आती। क्या इनको साथ इस देश में नहीं रहना है? कोई बात होती है वैसे ही आप खिलाफत करने लग जाओगे। लगातार किसी व्यक्ति, किसी समूह, किसी पार्टी या सरकार की खिलाफत करोगे। एक सरकार के आएंगे, फरहाद जी आएंगे भी। हेलो जी प्रमोद जी बोलिए। अगर आप इस तरह की बातें लगातार करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी सरकार के पक्ष में और किसी सरकार के पक्का विरोध में है। तो इससे मैसेज है, मैं समझता हूं कि हो सकता है सरकार के पास हो, सीबीआई का, सीआईडी का, एलआईयू का कोई इनपुट हो कि कुछ गलत काम करना चाहते हैं। हेलो जी सुन रहे हैं जी। अगर इस तरह के कोई सरकार के पास इनपुट हो और उन्होंने लिखा हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए। ठीक है। कि जब भी कोई इस तरह की किसी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना या हो तो हम उस, चाहे वो राम जी आमन हो, चाहे अब्दुल जी हो, चाहे रशीद अली जी हो, चाहे अली अहमद हो, सबके नाम वहाँ। ठीक है प्रमोद जी आएंगे भी। ठीक है प्रमोद जी आएंगे भी। अरशद जी आपको आवाज आ रही है? जी अरशद जी, जो नाम का जो फरमान आया है यूपी और उत्तराखंड में, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि किसी को कोई समस्या नहीं है, सिर्फ इसका राजनीतिक विरोध हो रहा है बस। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सांप्रदायिकता का सर्व बनाने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। जी। ये इस प्रदेश और देश के सौहार्द को, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाना नहीं चाहते हैं। ये इस सामाजिक ताने बाने को समाप्त कर देना चाहते हैं। क्या किसी ढाबे में अगर मुस्लिम धर्म का ढाबा है तो क्या वहाँ हिंदू समाज के लोग काम नहीं करते हैं? या हिंदू समाज के किसी व्यक्ति का ढाबा है तो क्या वहाँ मुस्लिम समाज काम नहीं करते हैं? और क्या पवित्रता और अपवित्रता, कोई दारू शराब के नशे में जब कोई कार्य करता है तो क्या वो पवित्र होता है? अरे हमने तो सुबह मंदिरों में ये आरती होते हुए सुना है कि धर्म की जय हो और धर्म का नाश हो। कहीं वहाँ हिंदू मुस्लिम का नाम सुना ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने तो कभी सुना ही नहीं कि वहाँ हिंदू मुस्लिम होता है। हमने किसी मस्जिदों में नहीं सुना है कि हिंदू मुस्लिम होता है। फिर ये सरकार इस हिंदू मुस्लिम जो वर्षों से चली आ रही है, एक आपसी मोहब्बत भाईचारगी का पैगाम है, उसको आखिर क्यों धूमिल करना चाहती है? ये क्यों चाहती है कि हिंदू की पहचान हिंदू से हो, मुस्लिम की पहचान मुस्लिम से हो? मैं ये कह रहा हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये भारत की है। हर किसी की पहचान भारतीयता से है। और संविधान के उस अनुच्छेद पर, जो अनुच्छेद आपको राइट टू इट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू आपको जो भी एजुकेशन सिस्टम, जो भी चीजें हैं, आपको जो भी अधिकार मिली है, मौलिक अधिकार है, उसके साथ अधिकार एक तरफा है, आपको नहीं मालूम, एक खुलेआम हनन करने का काम कर रही है। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि लोकसभा में इसका ट्रेलर उत्तर प्रदेश की जनता ने जनता पार्टी को दिखा दिया है। ये इसलिए किया जा रहा है कि
जो अयोध्या में बना वो क्यों धसा, इस पर सवाल न खड़ा हो। राम मंदिर मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज जी ने सवाल किया कि राम मंदिर की छतें टपक रही हैं, इस पर सवाल न हो। इस पर सवाल न हो कि पेपर लीक उत्तर प्रदेश में लगातार, इन सभी सवालों को दरकिनार करने की, अरे सुन तो लीजिए महोदय, इन सभी सवालों को, जो महंगाई से त्रस्त जनता है, बेरोजगारी की मार झेल रही है, जो नौजवान मार झेल रहा है, डिग्रियां लेकर के सड़कों पर घूम रहा है, वो सारी चीजें भूल जाए और धर्म पर, धर्म की आड़ में, धर्म के बहस में आके उलझ जाए और ये सारे मुद्दे गौण हो जाए, नगण्य हो जाए। आज 100 रुपए सारी सब्जियां बिक रही है, एक सेकंड सुन लीजिए, 70 से 75% भारत में हिंदू समाज की है, हिंदू भाइयों की है, तो क्या वो 100 रुपए से अधिक सब्जियां खरीद रहे हैं, तो मुसलमान को क्या वो 120 रुपए में मिल जा रहा है? मुसलमान भी उसको 100 रुपए में खरीद रहा है। जो पेट्रोल हिंदू भाई 100 रुपए लीटर खरीद रहे हैं, उसी को मुसलमान भाई भी 100 रुपए खरीद रहा है। फर्क ये समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के ताने बाने समाप्त कर देना चाहती है, अग्निवीर के मुद्दे से ध्यान को भटकाना चाहती है, चीन आकर के देश में घुसा है, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में बैठा है, उससे ध्यान को भटकाना चाहती है। अभी एक कांवड़ यात्री हमारे नौजवान भाई की एक न्यूज 24 पर एक वायरल वीडियो चल रहा है, उन्होंने खुद कहा है कि हमें किसी धर्म से कोई नुकसान, हम सब कुशल आराम से अपनी यात्रा पर कांवड़ यात्रा पर जा रहे हैं, हमको तो हम जाम में फंसे तो हमारी मदद किया है, तो क्या मुसलमान भाई फिर भी धर्म और जाति की बात करता कौन है, समझेंगे। आपसे आएंगे अभी। फरहात अली जुड़े हैं मुस्लिम महासंघ से। फरहात अली जी, आज एक बैठक भी बुलाई गई है जमीयत उलेमा की तरफ से, उसमें क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए, अच्छा है, जैसे अभी अरशद भाई बात कर रहे थे, मैं उनको बराबर सुन रहा था जी। तो ये जो लोग होते हैं ना, अरशद भाई जैसे मुद्दों से भटका देते हैं। बात चल रही है नेम प्लेट, तो भाई नेम प्लेट क्यों नहीं लगाई जाएगी? नेम प्लेट लगाना चाहिए, और नेम प्लेट अगर लगाना चाहिए तो जैसे अल कबीर, और मैंने पहले अभी शायद मैं वहां से कट हो गई थी, मैं कह रहा था जो हमारी मीट फैक्ट्रीज चल रही हैं, जब गोश्त मांस तब बंद होगा जब मीट फैक्ट्रीज से कट के बाहर मांस आएगा ही नहीं। पोल्ट्री फार्म ले लीजिए, जिसे हमारे हिंदू भाई चलाते हैं, जिनका हम चाहते हैं, तो खाली ठेले और रिक्शा वालों के, वो ठेले और रेहड़ी वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ये इमरान और आसिफ के खिलाफ हो, जो बड़ी बड़ी मीट फैक्ट्री चला रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। और मेरी योगी सरकार से, माननीय योगी जी से, और हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे निवेदन पूर्वक चाहूंगा कि वो इस बात को रखें। मैंने पहले भी कहा कि हम कांवड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा करते हैं, पुष्प का कोई मजहब नहीं होता, अन्न का कोई मजहब नहीं होता। अन्न चाहे किसी के खेत से आए, जो लोग उससे भूखा खा लेता है, उससे हमारा ऊपर वाला खुश हो जाता है। तो और रही बात ठेले वालों की, रेड़े वालों की, ढाबे वालों की, मैंने फिर कहता हूँ कि खाद्य विभाग की पूरी तरीके से गलती है कि खाद्य विभाग जब परमिशन फरहत अली खान के नाम से दे रहा है, तो वहां पर कृष्णा ढाबा क्यों लिखा जा रहा है? पेनाल्टी होना चाहिए, नाम क्यों छुपाया जा रहा है? ठीक है, हम इसका जवाब देंगे अभी। फरहात जी, देखिए इसका जवाब बीजेपी से लेंगे, लेकिन जो हमने सवाल किया था उसका आंसर नहीं मिला मुझे। आज जो बैठक बुलाई गई है जमीयत उलेमा की तरफ से, उसमें क्या कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं? देखिए, मैं जमीयत उलमाए हिंद जो अरशद मदनी साहब ने जो बैठक बुलाई है जी, तो भाई अरशद मदनी साहब, कभी तो आप भारतीय जो हमारी परंपराएं हैं, जैसे कांवड़ यात्रा हो जी, या हमारे यहाँ बालाजी का जुलूस हो, या हमारे यहाँ रामनवमी है, कभी तो इसका आप समर्थन करिए। क्यों हम जैसे लोगों को, गरीब लोगों को इसका विरोध करके ये बता देते हो कि फरहत अली खान भी विरोधी है? फरहत अली खान तो भाई फूल वर्षा करता है, तो मुझे उनके ऊपर मतलब मुझे पूरा यकीन है अरशद मदनी पे कि वो अपने लोगों को और हम जैसे लोगों को अच्छी सलाह देंगे कि मोहब्बत का पैगाम कांवड़ यात्रा से उत्तर प्रदेश में पहुंचे, ना कि नफरत कि हम कोर्ट जाएंगे। क्यों जाएंगे भाई कोर्ट? अरे हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है, हमारे जज जो हैं वो उस परंपरा को मानते हैं। और ये बिल्कुल ठीक है कि अगर कहीं सुरक्षा की दृष्टि से कहीं उन्माद नहीं फैले, कहीं अफरा तफरी नहीं फैले, अगर नाम को उजागर किया जा रहा है, तो मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ। ठीक है प्रमोद दीक्षित जी, जो भी फरमान जारी हुआ है इसको लेकर कोर्ट में भी चुनौती देने की बात कही गई है। देखिए ये हेलो जी सुन रहे हैं।
जी मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल जी, वो आप प्रश्न बताइए, इन्होंने क्या कहा है, इसमें आवाज ठीक नहीं आ रही थी। इनका कहना था कि जो मामला चल रहा है अभी, जो फरमान जारी हुआ है, इसको लेकर कोर्ट भी जाएंगे, ये कह रहे हैं। देखिए ये कोर्ट जाए, कोर्ट सबके लिए बनी है, चाहे ये जाए चाहे हम जाए और चाहे जो लोग हैं, सबके लिए कोर्ट बनी है, नियम एक है। लेकिन इनके जो कांग्रेस की सरकारों ने पहले किया है, जैसे इनका मदरसा बोर्ड अलग बनाया, इनका वक्फ बोर्ड अलग बनाया, इनको अलग ढंग से गवर्न करेंगे। अगर साहबानों के केस में उनको किसी ने वो दिया, अगर उनको गुजारा भत्ता देना है तो ये उसको इनकार कर देते हैं। देखिए ये कहीं पर ये नहीं जानते कि ये एक तरह से भारत में रहना नहीं चाहते, जैसे हिंदू रह रहा है मुसलमान वैसे ही रहे। इनको लगता है कि इनको थोड़ा और ज्यादा चाहिए, फिर थोड़ा और ज्यादा चाहिए। यही अंबेडकर जी ने भी कहा था कि इनको किसी प्रकार से आप संतुष्ट नहीं कर सकते। लेकिन प्रमोद जी हर ग्रंथों में जो भी चीजें होती हैं, हर जगह लिखा है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन हिंदू और मुस्लिमों को बांटने का काम कौन कर रहा है फिर? तो सुनिए मान्यवर, आपको कहीं से गलत मिसरीड किया गया है, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। ग्रंथों के समय में कोई इस्लाम नहीं था, आप फिर समझ लीजिए, पहले प्लीज समझिए। उसके एक निश्चित वर्ष है कि इतने बार, और जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, जो उसके वो है 5,500 6,000 वर्ष पहले से हैं। अभी भी जो आपके चैनलों में, चाहे इंडिया टीवी चलाता हो, आधा हकीकत आधा फसाना, अभी आप लगातार देखेंगे कि उनमें जो भी धर्म स्थान, हिंदू धर्म स्थान, सनातन धर्म स्थान दिखाए जा रहे हैं, किसी की 7,000 वर्ष पहले की है। मंदिरों के जो अगर आप उनकी कार्बन डेटिंग कराएं तो किसी की आज 7,000 है, 5,000 है, 6,500 वर्ष है, ऐसे करके है। और ये कुछ 100 वर्ष का जो अभी इस्लाम है, उस पर ये लोग ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा नहीं। उनको, आपको अगर भारत में रहना है और अच्छे से रहना, सुव्यवस्थित रहना है, तो जो नियम सरकार लागू करे, वो कह रहे हैं कि सब इन्होंने किया है। मैं कह रहा हूं कि मुलायम सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने कहा कि इस्लामिक लोगों को उत्तर प्रदेश में यदि खतरा है तो वो अपने घर अस्त्र शस्त्र, अवैध अस्त्र शस्त्र रखें, सरकार उसको प्रोटेक्ट करेगी। ये मुझे जवाब देने दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगर ये उन्होंने कहा है तो एक बात आप सोचिए, मुलायम सिंह ने ऐसा क्यों कहा था? इनको कहाँ से खतरा है? मैं तो मानता हूँ कि यहाँ पर किसी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, समान ढंग से जैसे हम लोग रहते। ठीक है प्रमोद जी, समय की कमी है, जवाब देते हैं प्रमोद जी। असद जी जवाब दीजिए। देखिए प्रमोद जी ने जितनी बातें कही हैं, ये कहीं से न तो मोहब्बत की बात कर रहे हैं, न ही जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये केवल समाज में खाई के पैदा करने वाली बातें कर रहे हैं। खाई की बात आप कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि हजारों वर्ष पुरानी भारत की संस्कृति, भारत का जो इतिहास रहा है, तो भारत का इतिहास इस चीज से पहचाना जाता है। हम तो आपको भी अपना ही सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। हम तो आपको भी अपना ही मानते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। होली में हम लोग जो धरातल पर खड़े लोग हैं, होली में हम हिंदू भाई के घर जाते हैं और हमारी ईद में हिंदू भाई लोग हमारे घर आते हैं। क्या आप इस ताने बांधने को नहीं चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अगर इतना, सुनिए, सरकार इतना अरे भाई सुनिए, तो सरकार इतना गंभीर है तो हर किलोमीटर, हर 5 किलोमीटर पे आए। सरकार इतना गंभीर है तो हर किलोमीटर, हर 2 किलोमीटर, हर 5 किलोमीटर पे पानी की व्यवस्था करे। सरकार इतनी गंभीर है तो हर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पे डॉक्टर रखे। चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही प्रमोद दीक्षित जी थे बीजेपी से, आपका भी धन्यवाद। फरहत अली खान जी थे अध्यक्ष थे मुस्लिम महासंघ से, आपका भी धन्यवाद। मुद्दा में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।